क्या लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव का माहौल आपको दिख रहा है? हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों को राजनीति करनी चाहिए वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो धर्म का काम करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए, भगवान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग भगवान को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ करके जनता के बीच में राजनीति करते हैं। योगी जी की बात कर रहे हैं। अभी तो आप समझते हैं ना। तो ऐसे लोग जो राजनीति करते हैं और राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति का धंधा करते हैं, भगवान को इन्होंने धोखा दिया, राम को इन्होंने धोखा दिया, मंदिर को इन्होंने धोखा दिया, और जो आस्थावान लोग हैं धर्म के, उनको भी इन्होंने धोखा दिया, जिनकी आस्थाएं धर्म से जुड़ी हुई है कि हम। तो आज ये भगवान के घर को राजनीति में इस्तेमाल करके और अकल्याण की बात करते हैं। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्कूल बंद हो गए हैं, कोरोना मंच जब चाहें कोरोना को ले आते हैं, रेल बिक गई, आपका BSNL ने इन्होंने बेच दिया, और किसानों हर चौराहे पर आज सांड खड़ा है, और ये सांड ललका सांड घूम रहा है। अब ललका सांड इंसानों को मार रहा है, इंसानों का जीवन खतरे में, बहन बेटियां खतरे में। इस देश के अंदर दलित, मुसलमान, आदिवासी, जिनकी आबादी इस देश में ज़्यादा है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, और दलित हैं, आदिवासी हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं। आज भारत का मूल निवासी परेशान है, और ये जो आर्य पुत्र हैं, ये बहुजन समाज के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर हिंदू बना करके ये हुक्मरान बन जाते हैं, और फिर 5 साल इनको गुलाम बनाते हैं, इनके अधिकारों को छीन लेते हैं। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, भारत के मूल निवासियों को हुक्मरान बनाने के लिए और इनके अंदर से भय निकालने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं। और ये आंदोलन ही नहीं, ये उन लोगों के खिलाफ मैसेज है जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और इंसानों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों को मुक्ति दिलाने आए हैं, भय मुक्त समाज बनाने आए हैं, और गोरखपुर के लोगों को इंसाफ न्याय दिलाने आए हैं। क्या लगता है लड़ाई कैसे होने वाली है? आपको देखिए जिस तरीके से 5 बार सांसद रहे योगी जी, कितनी मजबूत लड़ाई होने वाली है। तो बहुजनों का वोट लेकर के योगी जी, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर हुक्मरान बने योगी जी उत्तराखंड से आए हैं, पहाड़ों से चल करके आए हैं, और यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर। यहाँ के जो हम चंद्रशेखर भी तो बाहर से हैं, यहाँ से थोड़ी। तो योगी जी बाहर के नहीं है क्या? मोदी जी बाहर के नहीं है क्या? ये 2 गुजराती ठग आकर के, 2 गुजराती और 2 अडानी अंबानी, ये 4 लोग भारत को लूट रहे हैं, और योगी जी भी आकर के यहाँ लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों से छुटकारा पाने के लिए, बहुजनों को हक दिलाने के लिए, शासन सत्ता में भागीदारी बहुजन की, कि कुम्हार का, नाई का, दर्जी का, सुतार का, राजभर का, कुलथा का, कलवी का, चौधरी का, जाट का, विष्णोई का, दलित का, मुसलमान का, आदिवासी का बराबर का हक मिले, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद इधर आए। आप छुटकारे की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 300 प्लस जा रहे हैं, हम 350। 300 प्लस जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि जनता ललका सांड से तैयार बैठी है। ये जो ललका सांड घूम रहा है, हर चौराहे पे इंसानों को मार रहा है, जिंदगी, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, अजर्वेद में सब गीता रामायण में ये लिखा है 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है। जब मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है तो जानवरों से मनुष्यों को मरवाया जा रहा है, तो जानवरों से वोट ले लेना, जानवरों से वोट ले लें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में हमें बराबर का अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो इस देश के आर्य पुत्र बहुजनों को IG, DIG, कलेक्टर, SP ना बनने देते। इस देश का दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, कुमार का बेटा, नाई का बेटा, दर्जी का बेटा, कुलथा का बेटा, राजभर का बेटा IG, DIG, कलेक्टर ना बनता, MLA, MP ना बनता। ये भारत के संविधान की देन है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद इन मनवादी लोगों से, इन मठवादी लोगों से भारत को बचा करके बहुजनों को हक दिलाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं। हरा पाएंगे यहाँ से योगी जी को? हरा पाएंगे, हमारा है। 15-85 की लड़ाई है, 15 में भी तकरार है। अब बहुजन ये जो कहते हैं कि 20% और 80% की लड़ाई, वो तो बोल रहे हैं 20-80% की नहीं है, तो 20% की लड़ाई है और 80% की लड़ाई है। तो मनीषा वाल्मीकि कौन थी? 20% में थी क्या? निर्भया कौन थी? 20% में थी क्या? ये उन्नाव कांड हुआ, ये 20% के लोग थे क्या? ये सब 85% के लोग थे। अत्याचार ही 85% के खिलाफ हुआ है। 10% लोगों का भय दिखा करके 90% लोगों को डरा करके वोट में तब्दील किया जाता है, और उनका वोट बैंक बनाया जाता है, फुल वोट बैंक बनाया जाता है कि मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे। हिंदुत्व खतरे में। मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हमारी बेटियां खतरे में हैं, किसान की फसल खतरे में है, रेल खतरे में है, दलित खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, और भारत का संविधान। वो तो कह रहे हैं कितना विकास कर दिया, मंदिर बनवा दिया, रोड बनवा दिए। मंदिर बनवा दिया, उसमें 14 आर्य पुत्र बैठे हैं, नाई, गडरिया, कुमार, रेगर, मेवाल, घाची, माली, तेली, तमोली, दर्जी, शिवा, सुतार, हाड़ी, गाना, पाना, धोबा, केंद्रा, गोका, तेली, तंती, गोड़गोपाला, कालबेलिया, साटिया, जाटा, बाल्मीकि, नट, बंजारे, सांसी, ये लोग ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये वोट भी राम के नाम पे देंगे और नोट भी देंगे। और नोट कौन गिनेगा? वोट कौन गिनेगा? नोट कौन गिनेगा? कौन गिनेगा? आर्य पुत्र, यानी बहुजन गुलाम रहेगा। राम के नाम पर बहुजनों को गुलाम बनाया जाता है।
वोट भी ली जाए, वोट में गुलाम बनाया जाता है, धर्म में गुलाम बनाया जाता है। बहुजनों की लड़ाई हक और अधिकार पाने के लिए है और इनकी लड़ाई हमको गुलाम बनाने के लिए। इसलिए ये 20 और 80 का मतलब नहीं है, ये 1585 का है, जो काशीराम जी ने इस मिशन को तैयार किया था। और जब काशीराम जी ने तैयार किया, काशीराम जी जब तक थे तो बहुजन बना था, नाई गडरिया कुम्हार दीमन मुसलमान सब दलित समाज के लोग मिलकर के सरकार बनाते थे। और जब से मिश्रावाद आया है, मिश्रण हुआ है, बहुजन में मिश्रण हुआ है, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद का आगाज अब आगाज भी है, तो फिर जो मोदी जी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला जैसा योगी जी हैं। अरे भाई, योगी जी अपने घर में न्याय नहीं कर सके, झूठों के बारे में क्या कहना है। उन्होंने तो कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश बेच दिया, देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या बेचेंगे अब? इंसानों की जिंदगी बेच दी इन्होंने कोरोना काल में। 4000 का सिलेंडर बिका है, हमारी सांसें बेच दी, किसान की फसल बेच दी। 750 के कातिल हैं ये लोग। मोदी जी 750 किसानों के कातिल हैं। पुलवामा अटैक का आज तक जांच नहीं हुई। ये क्या राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के जवानों को, जवान खतरे में है, किसान खतरे में है, पत्रकारिता आप भी तो खतरे में है, अडवाणी जी खतरे में है। अडवाणी जी कैसे खतरे में? अरे आप देख रहे हैं ना, अडवाणी जी आशीर्वाद देते थे, अडवाणी जी आगे बढ़ाते थे। कहाँ हैं मुरली मनोहर जी, जोशी जी कहाँ हैं? कहाँ हैं पुराने लोग? अब कहाँ हैं? ये तो अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, अडवाणी अंबानी की पार्टी थी, श्याम प्रकाश मुखर्जी की पार्टी थी, वो कहाँ है पार्टी? अब अडानी अंबानी की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। टाटा, बिरला, डालमिया, मोहन मोदी, मिल्किंग, धीरूभाई अंबानी, प्रेम जी, अमर सिंह जी, ये लोग हैं चला रहे इस देश को। इसलिए जय श्री राम बोलो, किलो में 900 ग्राम तोलो। इन 900 ग्राम तोलने वाले लोगों को, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों को, ये बहुजन समाज के लोग अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर बहुजनों को न्याय दिलवाएंगे। कुम्हार नाई के बेटे को, दर्जी के बेटे को, सुतार के बेटे को। सिर्फ बहुजनों को या दूसरे वर्गों को भी? नहीं, उनको, अरे जिनके पास में 100 में से 99% पहले से वो है, संसाधन है, तो पहले हम उनकी बात करेंगे। मानो आपने खाना खा रखा है और मैं 10 दिन से भूखा हूँ, तो पहले भूखे को खाना खिलाएंगे, पहले उनको खाना खिलाएंगे। चलिए ठीक है। जिस तरीके से महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षित, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं। आज के डेट में जो आदित्यनाथ योगी के प्रधानमंत्री जो बने, आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आ गए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़े हैं। उसको हम लोग देख करके हम लोग भी उनको कंधे को मजबूत करने के लिए हम लोग भी निकल पड़े हैं। तो जीत रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे। कौन निकल रहा है यहाँ से, योगी जी या फिर चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। क्या कैसा लग रहा है यहाँ से? आपको नहीं दिखता कि जिस तरीके से योगी जी हैं मजबूत नजर आते हैं? नहीं, जैसा कि माहौल है देखने को मिला है, लोगों में चंद्रशेखर के प्रति जो रुझान आया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में चर्चा आई है, जो यहाँ पर कोरोना काल के भीतर जो बच्चे जो मरे थे, उसकी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई थी। और उसकी आवाज़ को जो यहाँ के जो है डॉक्टर कफिल साहब थे, उन पर जो आरोप लगाया था, उन पर NSA जो लगाई थी और एक फर्जी NSA लगाई थी, उसको कोर्ट ने बरी किया था। ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जो यहाँ पर एजुकेशन का मामला है, यहाँ पर शिक्षा का मामला, चिकित्सा का मामला है, रोजगार का मामला है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वजह से मोदी से योगी से जनता खिलाफ है इस वजह से। और यहाँ पर चंद्रशेखर जो आवाज़ उठा रहा है देश के अंतर्गत, जहाँ भी किसी पर भी जुल्म और अत्याचार हो चाहे देश के अंदर, महिलाओं पर खासकर, वो चंद्रशेखर आजाद उनकी आवाज़ उठाते हैं और कोई यहाँ पर वो आवाज़ नहीं उठाता। तो बोलते हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर जी जो है वो सिर्फ दलितों की बात करते हैं। नहीं, चंद्रशेखर जो है रोजगार की आवाज़ उठाता है, वो सारे रोजगार की आवाज़ उठाता है। हर बेरोजगार की आवाज़ जो उठाता है वो चंद्रशेखर आजाद उठाता है। अच्छा, आप पहले बीएसपी में थे, बीएसपी छोड़ के क्या कैसे फिर यहाँ पे? बीएसपी जो है, जो साहब कांशीराम जी की जो विचारधारा थी, उससे जो भटक चुकी है, वहाँ पर मिश्रावाद कायम हो गया है। और जो साहब कांशीराम जी की विचारधारा उसके खिलाफ चली गई है। इसलिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद साहब कांशीराम जी की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम बसपा को छोड़कर साहब कांशीराम जी के जो मिशन को आगे बढ़ा रहे, चंद्रशेखर भाई उनके साथ खड़े हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे सब। तो मायावती जी के काम आपको पसंद नहीं आए? उनकी जो विचारधारा थी, मायावती जी के काम पसंद आते, जो विचारधारा थी वो खत्म हो गई। तो क्या लग रहा है जो उनका वोट बैंक था इधर आएगा? बिल्कुल श्योर, चंद्रशेखर भाई के साथ में। चंद्रशेखर भाई के साथ आज युवा, एक युवा जुड़ा हुआ है और चंद्रशेखर भाई ने वो करके दिखा दिया। पिछले 2 साल 5 साल से भीम आर्मी हमारी जो है, जितना संगठन मजबूत हुआ है,
पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में नाम डंका बज रहा है भाई चंद्रशेखर जी का। और जब से पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के बाद उसके बाद हमारी आज़ाद समाज पार्टी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। भाई चंद्रशेखर के आने से गोरखपुर के अंदर योगी जी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उनकी जो सभाएं चल रही हैं उनमें से भीड़ भाग रही है, रुक नहीं रही है। और गोरखपुर में तो हमारा शेर आ गया है, चंद्रशेखर आज़ाद। वो शेर है जो चंद्रशेखर आज़ाद वो शेर है कि अकेला चलता है, अकेला चलता है और छाती तान के चलता है। बहन बेटियों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, चाहे दलित पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी हो, उन पर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई खड़े रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस केस हमने उठाया, भाई चंद्रशेखर जी ने। उन्नाव केस हुआ, वो हमने उठाया। 69,000 शिक्षक भर्ती को लखनऊ में इको गार्डन में जाकर हमने वहाँ पर उठाया केस। और लाठियाँ खाई जो शिक्षक थे हमारे, अरुण वाल्मीकि हरियाणा के, वो भाई आगरा के, सॉरी नाव में तो कांग्रेस ने वाल्मीकि थे हरियाणा के हमारे, उनका मर्डर हुआ, उसका केस उठाया भाई चंद्रशेखर जी ने। अगर आज कोई दलित समाज, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समाज जितने की कोई आवाज़ उठा रहा था वो है भाई चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी बहुत मजबूती से, पूरी ताकत के साथ गोरखपुर में लोगों की नींद उड़ा रखी है। योगी जी तो योगी जी वापस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे, इतने मजबूत नेता हैं, क्या निकल मुख्यमंत्री बेशक हैं। देखिए 5 बार MP रह लिए, सुनिए 5 बार MP रह लिए और सिटिंग मुख्यमंत्री रहे थे वो। अब ये लगा लीजिए कि उनको चिंता खा रही है कि ये कहाँ से मैंने पंगा ले लिया चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी शेर है, अकेला चलता है, शेर की तरह दहाड़ता है। और जो उनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो ये लगा लीजिए कि जो भी कार्यकर्ता है ना, उनके हर कार्यकर्ता, हर शख्स हमारा चंद्रशेखर भाई है, ध्यान रखना। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक सिपाही उनके लिए खून का आखिरी कतरा तक दे देंगे भाई चंद्रशेखर जी के लिए। गोरखपुर से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है? अमर रहे, ऐसी लड़ाई दिख रही है अमर रहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद। मुख्यमंत्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू ईश्वर का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भीम आर्मी का एक ही मकसद है कि वो संविधान को बचाए। जिस तरीके से नफरती आतंकवादियों ने देश के अंदर अराजकता फैला रखी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि इन नफरती आतंकवादियों को सलाखों को पीछे भेजा जाए। तो भीम आर्मी इसके अंदर आगे से बढ़ के लड़ रही है। आज हम लोगों को जो सदर हैं जनाब चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जो आपके गोरखपुर से लड़ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से लड़ रहे हैं कि हम लोगों को पूरे भारत के अंदर ये मैसेज दे दें कि अब भारत के अंदर नफ़रत फैलाने वालों का कोई वजूद नहीं रहेगा। लिहाजा पूरे भारत के लोग, भीम आर्मी के लोग गोरखपुर में आ चुके हैं और घर घर के अंदर जाके बता रहे हैं कि ए भारतीयों, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि मोहब्बत का पैगाम दो, मोहब्बत का पैगाम दो और नफरतियों को सलाखों के पीछे भेजो। अगर ये भारत की जनता भारत को बचाना चाहती है इन नफरतियों से, तो वो हमें वोट करेगी। हम उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संविधान भी ज़बरदस्त तरीके से ख़तरे के अंदर है। ये लोग बोलते थे कि पाकिस्तान को फना करेंगे। भारतीय जनता ने ये सोचा कि रियली पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमने सोचा कि ये उसके ऊपर अटैक करेगा। मगर बड़ा अफसोस की बात, 5 साल के अंदर, पिछले 5-7 साल के अंदर मेरे 2,500 जवानों को मरवा चुका है ये लोग, और पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं। ये देशभक्त नहीं है, मेरे देश के गद्दार हैं, पहचानो इनको। लिहाजा भीम आर्मी वो आर्मी है जो हर भारतीय को जगा रही है, संविधान को बचाने के लिए जगा रही है कि हे भारतीयों, अगर तुम्हें अपना संविधान बचाना है और अमन शांति का पैगाम देना है इस भारत के अंदर, और इस भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है, तो इस भस्मासुर जननी पार्टी बीजेपी, मतलब। लेकिन वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जी की जो है जमानत जब्त कर देंगे यहाँ से। देखिए, ऐसा है कि ज़मानत तो छोड़ दीजिए, अभी पहली लड़ाई है हमारी नफरतियों के ख़िलाफ़। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, हिंदू मुस्लिम कर करके, क्योंकि कोई भी मरता है, हिंदू मुस्लिम नहीं मरता है, वो असली भारतीय मर रहा है। बड़ा अफसोस की बात, ये लोग लगातार जो है कि नौकरियाँ खा रहे हैं, सिर्फ ये नफ़रत के बेस के ऊपर लड़ना चाहते हैं। और मैं बता दूं, ए नफ़रतियों, तुम्हारा वक्त अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि असली भारतीय भीम आर्मी, बाबा साहब अम्बेडकर की आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद की आर्मी इस वक्त में खड़ी हो चुकी है। आपने कहा पहली लड़ाई है, तो पहली लड़ाई कैसी होने वाली है? चंद्रशेखर जी निकल पाएंगे यहाँ से? देखिए, ये तो यहाँ की आवाम ही जवाब देगी, क्योंकि आवाम के ऊपर संविधान ने ये आवाम को हक़ दिया है कि आप बेहतर को चुनें। आप नफ़रत फैलाने वालों को चुनेंगे या मोहब्बत
करने वाले को चुनेंगे? आप देश को तोड़ने वाले को चुनेंगे या आप देश को जोड़ने वाले को चुनेंगे? लिहाजा मैं आम आवाम से, गोरखपुर से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग चुने ऐसे को जो भारत को बचा सके, भारत की मोहब्बत को बचा सके और देश में अमन शांति का पैगाम दे सके। वो है चंद्रशेखर आज़ाद। जय हिंद।